हवाई अड्डे पर स्पाइसजेट कर्मचारियों और एक सेना अधिकारी के बीच तीखी तकरार और मारपीट ने सबका ध्यान खींच लिया। इस घटना ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है, जहां एक तरफ स्पाइसजेट ने अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो दूसरी तरफ सेना अधिकारी और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने एयरलाइन पर बदसलूकी का इल्जाम चढ़ा है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। स्पाइसजेट की उड़ान SG-386 के बोर्डिंग गेट पर एक सेना अधिकारी और एयरलाइन कर्मचारियों के बीच कैबिन बैगेज को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। स्पाइसजेट का कहना है कि सेना अधिकारी ने उनके 4 कर्मचारियों पर हमला किया, जिसमें एक कर्मचारी को रीढ़ की हड्डी में चोट और दूसरे को जबड़े में गंभीर चोट आई। कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहां वो अभी भी इलाजरत है। स्पाइसजेट का दावा है कि सेना अधिकारी जो गुलमर्ग के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में तैनात हैं, 16 किलो के 2 कैबिन बैग्स लेकर आए थे, जो 7 किलो की अनुमति सीमा से कहीं ज्यादा था। जब कर्मचारियों ने उनसे अतिरिक्त शुल्क मांगा तो अधिकारी ने भुगतान करने से इनकार कर दिया और बिना बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी किए एरो ब्रिज में घुस गए। CISF के एक जवान ने उन्हें वापस गेट पर लाया, जहां विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। स्पाइसजेट के कर्मचारी मुदस्सिर अहमद ने कहा कि उन्होंने सही बात कहने पर पहले बहस की, फिर मारपीट शुरू कर दी। वीडियो सबके सामने है। मुझे देश के कानून पर भरोसा है, मुझे इंसाफ मिलेगा। नॉर्मल बोर्डिंग स्टार्ट करी मैंने एक फ़्लाइट की, जो शाम की श्रीनगर से दिल्ली जा रही थी। तो बोर्डिंग गेट पे हम बैगेज वगैरह चेक करते रहते हैं। सेम एक पैसेंजर आया, मैंने लाइन में इनको 2 पीस लेके देखा तो मैंने इनको अलग किया। इसके बगैर भी और सारे बहुत पैसेंजर हैं, सिर्फ इनका नहीं, बाकियों का भी बैगेज हमने चेक करा। तो जब मैंने इनको लाइन से अलग करा तो ये वहाँ से शाउट करने स्टार्ट हो गए कि आपने मुझे कैसे रोका। बस सर, आपके पास 2 पीस हैं, मुझे वेट चेक करना पड़ेगा, 1 पीस अलाउड है 7 kg का। तो जब मैंने इनके बैगेज का वेट करा, ये अराउंड 16 kg का था, प्लस 1 पीस इनके पास जो था एक्स्ट्रा पीस था। तो मैंने इनको पोलाइटली बोला, सर आपका जो बैगेज अलाउंस है 7 kg का है और आप 16 kg का लेके जा रहे हैं और एक एक्स्ट्रा पीस के साथ, तो आपको जो बाकी का पेमेंट करना पड़ेगा, जो आप 7 के बाद जो भी एक्सेस है उसके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने वहाँ से सर वो आर्ग्यू करना स्टार्ट करा, शाउट करना स्टार्ट करा, मतलब जो भी मैं नहीं करूँगा पेमेंट कैसे करा सकते हो। सर देखिए, अब इस चीज़ का तो पूरा मुझे ये उम्मीद है कि नहीं, जो आर्मी है वो इनके ख़िलाफ़, अगर आर्मी का कोई बंदा ऐसा करता है, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर उस आदमी के लिए नहीं है, ये पूरे इंडियन आर्मी के नाम पे दब्बा है कि ऐसे किसी स्टाफ को इन्होंने असॉल्ट किया है। बट आई होप और मुझे उम्मीद है पूरा कि वो अच्छे से इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी पनिशमेंट होगी उसकी वो उसको मिलनी चाहिए सर, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ भी हो सकता है सर। उम्मीद है कि डेफिनेटली सर वो इस केस को फॉलो करेंगे और उनको पनिशमेंट देंगे जो भी वो डिज़र्व करते हैं सर। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। सेना अधिकारी ने भी स्पाइसजेट कर्मचारी और सिक्योरिटी इंचार्ज के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ बदसलूकी की गई और उनकी उड़ान छुड़वा दी गई। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी आपातकालीन छुट्टी पर थे और उनके पास सिर्फ एक बैग था। इस बीच पूर्व DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया ने सोशल मीडिया पर स्पाइसजेट के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा, मैं भारत के नागरिकों और सैनिकों से स्पाइसजेट का बहिष्कार करने की अपील करता हूं। उनके कर्मचारी सैनिकों का अपमान करते हैं, बदसलूकी करते हैं और झूठी शिकायतें दर्ज कराते हैं। श्रीनगर की घटना इसका एक उदाहरण है। स्पाइसजेट ने इस घटना को हत्यारी हमला करार देते हुए स्थानीय पुलिस में FIR दर्ज की है और अधिकारी को नो फ्लाई लिस्ट में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एयरलाइन ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। तो दूसरी तरफ भारतीय सेना ने इस मामले का संज्ञान लिया है और बयान जारी कर कहा कि भारतीय सेना उच्चतम अनुशासन मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले की जाँच में हम पूरा सहयोग दे रहे हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे की इस घटना ने न सिर्फ एक विवाद को जन्म दिया, बल्कि सैनिकों और नागरिकों के बीच तनाव को भी उजागर किया है। एक तरफ स्पाइसजेट कर्मचारियों की चोटों का दर्द तो दूसरी तरफ सेना अधिकारी की शिकायत।
सोशल मीडिया पर #बायकॉट स्पाइसजेट की मुहिम तेज हो रही है, लेकिन सवाल वही है कि सच क्या है? क्या ये सिर्फ गलतफहमी थी या फिर कुछ और? इस मामले की गहन जांच ही हकीकत सामने लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।